जमशेदपुर में आदिवासी मूलवासी अधिकारों को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। कोटका विधानसभा क्षेत्र से आए करीब 300 ग्रामीण माझी बाबा और पारंपरिक ग्राम प्रधान तीर धनुष के साथ उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा, स्थानीय लोगों की उपेक्षा तथा विकास कार्यों में पर्याप्त भागीदारी नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शन का केंद्र तब बना जब आदिवासी नेता दुखनी सोरेन एक स्कॉर्पियो वाहन के ऊपर चढ़कर लोगों को संबोधित करने लगी। उन्होंने कहा कि आदिवासी मूलवासी समाज अपने संवैधानिक और पारंपरिक अधिकारों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। दुखनी सोरेन ने कहा कि जल, जंगल और जमीन आदिवासी समाज की पहचान और अस्तित्व से जुड़े मुद्दे हैं। यदि इन अधिकारों की अनदेखी की गई तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। उन्होंने प्रशासन को 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए मांगों पर सकारात्मक पहल करने की अपील की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय के भीतर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई तो कोटका विधानसभा क्षेत्र में वृहद ग्राम सभा और महापंचायत का आयोजन कर आंदोलन की अगली रणनीति तय की जाएगी। दुखनी सोरेन के संबोधन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जोरदार समर्थन जताया और पूरे परिसर में आदिवासी अधिकारों के समर्थन में नारे गूंजते रहे। प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधि मंडल ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। अब सभी की निगाहें प्रशासन की आगामी कार्यवाही पर टिकी है कि 15 दिनों के भीतर इन मांगों पर क्या निर्णय लिया जाता है। महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं और बोलिए। जी, ग्राम सभा उल्लंघन हो रहा है, बिना ग्राम सभा का जो भी कार्य हो रहा और है। जितना भी ग्राम सभा ग्राम प्रधान को बिना बताए ग्रामीणों का जमीन का मतलब कि हनन हो रहा है। एक होता है ना पैसा कानून, उसका उल्लंघन हो रहा है। और हम लोग डीसी महोदय से यही निवेदन रहेगा कि उनका हस्तक्षेप हो जो हमारी मांगे हैं ग्रामीणों की। और हम लोग आगे महापंचायत करेंगे। महापंचायत में गांव-गांव जाके और डुगडुगी बजा के सब ग्रामीणों को बताया जाएगा कि हम लोग एकजुट होके अपना जमीन, हम लोग तो शुरुआत से ही जल जंगल जमीन बचाते आए हैं और हमारे साथ हमारे ग्रामीणों के साथ जो हो रही है उसको हम लोग सबको बताएंगे। और अपना हम लोग अगर हम लोग 15 दिन का अल्टीमेट देंगे। अल्टीमेट में अगर हम लोग को कुछ पॉजिटिव नहीं मिलता है तो हम लोग इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। ठीक है, हम लोग अपना जल जंगल जमीन को लेकर आए हैं। हम लोग अपना जमीन बचाने के लिए आए हैं। अभी आपने बता रहे थे कि बाहरी लोग का कब्जा भी वहाँ पर जी बाहर से आ रहे हैं और हमारे जो ग्रामीणों है उन लोगों का कहना है कि वहाँ जिस जगह लोग रह रहे हैं इतने वर्षों से वहाँ पे उन लोगों को कहा जा रहा है कि नहीं आप लोग यहाँ के है ही नहीं। कागज में तो है उन लोग, लेकिन वहाँ जमीन पे नहीं है। तो इसलिए हम लोग का मांग है कि हम लोग इतने वर्षों से, ग्रामीणों का मांग है कि हम लोग इतने वर्षों से रह रहे हैं और हमें जमीन पे अधिकार नहीं दिया जा रहा है, बेदखल किया जा रहा है। कागज पे तो हम लोग दिख रहे हैं कि हम लोग है इतने सालों से, इतने वर्षों से। आगे हम लोग के जो ग्रामीण ग्राम सभा ग्राम प्रधान माझी बाबा सब आए हैं उन लोग बताएंगे। नाम है राजा सोरेन। हिंदी में नहीं, आप लोग रिपीट कर लीजिएगा। देखिए ये डीसी को ज्ञापन देने के लिए हमारे गांव के जरोनी बेड़ा गांव के एक दुमकुड़िया बन गया। दुमकुड़िया देखते देखते बन गया। हम लोग उससे मजबूत फिर बिल्डिंग से फिर बन रहा है, लेकिन बिना ग्राम सभा की अनुमति बन रहा है। हम लोग को ना माझी बाबा है, हम लोग को ना सूचित दिया है, ना कुछ दिया, ना इन्फॉर्म किया है, कुछ नहीं। और फिर हम लोग को यही बात बोला जा रहा है कि ये बाहरी लोग है, ग्राम सभा की नहीं है। तो हम लोग को भी थोड़ा दुख लग गया कि हम लोग को काहे बाहरी वाला आदमी बोलेगा बाहर का। हम लोग तो खुद ही का है। ठीक है।
जूम आपके साथ हम लोग देख पा रहे हैं डीसी ऑफिस के बाहर। ये कहाँ से आई है, सिस्टमेटिकली बताइएगा। कहाँ से आई है, क्या उद्देश्य लेकर? ये हमारा पोटका प्रखंड अंतर्गत सौदा पंचायत के रोहिणी बेड़ा गांव। इसमें 4 गांव के लोग हैं, लाइटाड़, रोहिणी बेड़ा, चाटी कोटचा, मिलकर बड़ा झरना है। ये हमारा पोटका के जो जादूगोड़ा रंकनी मंदिर है, ये रोहिणी बेड़ा के ग्राम सभा अंतर्गत आता है। वहाँ पे धुमकड़िया भवन बनाया गया, बहुत सारा और भी निर्माण कार्य हो रहा है मंदिर के आसपास। लेकिन यहाँ ग्राम सभा को ताक रख के गांव के लोगों को किसी प्रकार का जानकारी नहीं, ना ग्राम सभा को ना माजी बाबा को। यहाँ मनमानी ढंग से काम चल रहा है। और ये कौन कर रहे हैं? देखिए यहाँ के लोग, यही लोगों का मांग है। देखिए, ग्राम सभा को मान्यता देना होगा। इन लोगों ने इस ये को लेकर स्थानीय विधायक को भी ज्ञापन दिए थे, डीसी को भी दिए थे, लेकिन कोई भी इसमें ध्यान नहीं दिया गया। विधायक के पास भी गया तो विधायक बोला नहीं, ये भूमुज का ये है, इसमें आदिवासी समाज ये नहीं करता है। मनमानी ही चल रहा है। और कहीं ना कहीं ये लड़ाई में विधायक का बहुत योगदान है। विधायक ही ये सब करवा रहा है, जो हमारे पोटका के विधायक है। बिना ग्राम सभा को आदिवासी के साथ आदिवासी को लड़ाने का काम कर रहा है। यहाँ कोई ग्राम सभा को मान्यता नहीं दे रहा, जबकि हमारा फ्यू शेड्यूल क्षेत्र है, पोटका विधानसभा आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ के आदिवासियों को आदिवासी लड़ाने का काम कर रहा है, ग्राम सभा को मान्यता नहीं दे रहा है। जबकि यहाँ झारखंड सरकार आदिवासियों को इतना हक अधिकार दे रहा है, जल जंगल जमीन का लूट हो रहा है, लेकिन यहाँ का लोगों को मान्यता नहीं दिया जा रहा। इन लोगों ने डीसी को भी इससे पहले 5 बार ज्ञापन दे दिया, लेकिन कोई अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। ये लोगों का यही मांग है, उचित जांच करके वहाँ के लोगों को, जो स्थानीय है वहाँ के लोगों को वहाँ पे मान्यता दिया जाए। धुमकुड़िया भवन में बस यही भवन में मान्यता आप लोग मान रहे हैं? धमकुड़िया के अलावा और क्या बन रहा है वहाँ पे? बहुत सारा बिल्डिंग है, पार्क बन रहा है, जैसे सीढ़ी बन रहा है हनुमान ऊपर तक पहाड़ जाने के लिए। बहुत सारा वहाँ पे विकास का काम हो रहा है। गाँव वालों का यही कहना है कि ना हम लोग पूजा पाठ का विरोधी है, ना विकास का विरोधी है। काम हो अच्छी बात है, लेकिन जो स्थानीय ग्राम सभा है उसको मान देना चाहिए। जो यहाँ का ग्राम सभा के लोग हैं उनको भी धमकुड़िया भवन का जो भी वहाँ पे रख रखाव है उनमें वो लोगों का भी भागीदार होना चाहिए। लेकिन वो लोगों को मान्यता नहीं दे के दूसरे गाँव के लोगों को वहाँ पे घुसाया जा रहा, मनमानी करके बाहरी लोगों को। तो अभी आप लोग डीसी से क्या कहने के लिए पहुँचे? डीसी से यही मांग है, पहले भी हम लोग ज्ञापन दिए, लेकिन आज इसीलिए तक हार के आए कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग का यही मांग है, वहाँ पे ग्राम सभा को मान्यता देना चाहिए। धुमकुड़िया भवन में जो रोहिणी बेड़ा के मोजा के लोग हैं उनको मान्यता देना चाहिए। बाहरी लोगों को हटाना चाहिए। ग्राम सभा को पता होना चाहिए, ग्राम सभा को वहाँ पे सम्मान देना चाहिए। बस यही मांग है। ऐसा एक्ट का उल्लंघन आप समझते हैं इसको लेकर के? और भी गांव में जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसको पेशा एक्ट को आप उल्लंघन समझते हैं? जी एकदम उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ा है ग्राम सभा, लेकिन यहाँ ग्राम सभा को ही उल्लंघन हो रहा है। अभी ऐसा हो गया हालत की आदिवासी को आदिवासी से लड़ाने का काम कर रहा है वहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि। 4 गाँव आप लोग यहाँ पहुँचे हैं? जी 4 गाँव है। कोई भी आपके यहाँ 4 गांव का मुखिया या कोई पहुंचा है यहाँ? जी ग्राम प्रधान है, माजी बाबा है, ग्राम प्रधान है। ग्राम सभा को किसी प्रकार का जानकारी नहीं है। विकास काम का विरोधी नहीं है ग्राम सभा, लेकिन ग्राम सभा के लोगों को जानकारी होना चाहिए। चाहे धमकुड़िया भवन बने, विकास भवन बने, या तो पर्यटन स्थल बने, या तो सीढ़ी बने, गांव के लोग विरोधी नहीं है। लेकिन जो ग्राम सभा का अधिकार है, किसी भी गाँव में अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो मुखिया के बिना नहीं होता है। तो मुखिया क्या परमिशन दे दिया है? कोई मुखिया भी नहीं दिया है, ना ग्राम प्रधान भी नहीं दिया है, किसी को नहीं दिया है। आज एक इंदिरा आवास भी होता है तो गांव में बिना ग्राम सभा का नहीं होता है। एक रोड नाली भी बनता है तो ग्राम सभा होकर एक मुखिया फंड से भी होता है। इतना बड़ा लाखों करोड़ों का भवन बन रहा है, लेकिन गाँव को एकदम अनदेखी करके ग्राम सभा को कोई मान्यता नहीं दिया जाए। सौदा पंचायत रानीपड़ा गांव में ये जो धुमकुड़िया बनाया, हमको ग्राम प्रधान को तो कुछ नहीं बताया है, और ग्राम सभा भी नहीं किया है, हम लोग को तो कुछ बताया नहीं। और इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, हम लोग को तो कुछ नहीं बताया है। आप लोग कहाँ? जादूगोड़ा रोहिणी बेड़ा, वो तो पोटका एरिया का है। पोटका है, और सौदा है, और हम लोग का गाँव का रोहिणी बेड़ा। हम लोग को तो कुछ नहीं किया है, बताया भी नहीं। इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा है तो ग्राम प्रधान को तो ग्राम सभा तो होना चाहिए ना। अपने मर्जी से किया है, कौन क्या करता है कौन नहीं करता है हम लोग को तो बताया नहीं। क्या क्या भवन बना है? क्या वही तो धमकुड़िया भी बनाया, वो तो ग्राम का है ना धमकुड़िया। तो
NOC 4 बार दिया है डीसी ऑफिस में, हम लोग को तो कुछ भी नहीं तो दिया है, वही का पता नहीं चला तो है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? वही चाहता है हम लोग को अधिकार चाहिए, धूमपुड़िया का ये चाहिए, हो चाहिए हम लोग को, हो चाहिए हम लोग का। गाँव वाला किसी को, हम लोग का ग्राम प्रधान मतलब माझी बाबा है ना, हाँ। उसको भी नहीं पता है। सोहदा वाला बोल रहा है कि ये हम लोग का गाँव है, हम लोग सालों से यहाँ पे रहते आए हैं, तो हम लोग का बाहरी बोल रहा है, वो लोग बोल रहे हैं ये सोहदा गाँव है, बिना ग्राम सभा करके वो सब बना है, बिना NOC करके। तो वही हम लोग का जगह में बना है, तो हम लोग को अधिकार चाहिए, हम लोग का हक होना चाहिए। बिना NOC के बना है वहाँ, तो हम लोग का अधिकार नहीं है, हम लोग बोला आप लोग का अधिकार नहीं है गाँव वाला का, तो हम लोग कहाँ रहेगा? फिर हम लोग ये विधायक को भी बोलता है नहीं, वो तो यह बात किया है, किसी जनप्रतिनिधि से आप लोगों ने हाँ बात उसके से बात किया है, वो तो क्या बोला? पूरा पूर्वी सिंहभूम पूरा वो लोग का है, भूमि समाज का है, आदिवासी समाज का नहीं है, वही बोला हम लोग को। विधायक के पास बात किया है, तो लोग बोला भूमि समाज का है, वही तो हम लोग को वही चाहिए, हम लोग को अधिकार चाहिए।